गए हैं एएस बहल हमारे साथ जुड़ गए हैं। एएस बहल साहब, आप एविएशन एक्सपर्ट हैं। बारिश हो रही थी, रनवे पर फिसला, टेबल टॉप ये एयरपोर्ट था, अगला हिस्सा दो हिस्सों में, अगला पोर्शन दो हिस्सों में टूट गया। आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है इस बारे में? जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि बरसात हो रही थी, जो विजिबिलिटी थी 1200 से 1500 मीटर के करीब विजिबिलिटी थी, एटीएस ने बाकायदा लैंडिंग की परमिशन दी थी। जी देखिए, सबसे पहले तो ये छोटा रनवे नहीं है, ये 2700 मीटर का रनवे है। हाँ। टेबल टॉप रनवे इसलिए कहा जाता है कि इसके आसपास सब नीचे वैली है और ये उसी के बीच में ही लैंड करना है। तो जो पायलट आता है इसको लैंडिंग के लिए, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पे ही क्यों ना आ रहा हो, उसे बहुत ही एक्यूरेट लैंडिंग करनी है। और ये दुबई से इंटरनेशनल फ्लाइट थी, लंबी फ्लाइट थी। उसके बाद पायलट ने अटेम्प्ट किया होगा लैंडिंग का, इतनी मूसलाधार बारिश के अंदर, और जबकि पानी से भरा हुआ अगर रनवे हो तो एक्वाप्लेनिंग की चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो पायलट थोड़ा सा आगे लैंड करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये टेबल टॉप रनवे है। दूसरा, क्योंकि हैवी बारिश या और मौसम खराब होगा तो पायलट थोड़ी सी स्पीड भी ज्यादा रखता है। और जब वो पहुंचता है टच डाउन के लिए और उस समय पे अगर रनवे भी वेट हो और क्लियर भी ना हो उसको, तो एक्वाप्लेनिंग कहते हैं, यानी कि फिसलना कहते हैं। अगर एक्वाप्लेनिंग स्पीड से ऊपर होती है लैंडिंग या ब्रेक अप्लाई की जाती है तो एकदम फिसलता है, ब्रेक का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है उसके ऊपर, और वो फिसलते हुए अगर एंड ऑफ द रनवे तक पहुंच जाता है तो वहां से उसके बाद उसका दीवार के साथ क्रैश होने के बाद टूटना तो एकदम वो होना ही है। और इसी वजह से जहाज का जो मुझे लग रहा है कि ये एक्वाप्लेनिंग हुई होगी, थोड़ी सी हाई स्पीड लैंडिंग भी हो सकती है। वेदर बहुत खराब था और इस खराब वेदर के अंदर ये गलती किसी से भी हो सकती है। और जो आपने कहा, देखिए लेंथ को लेकर, रनवे की लेंथ कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 2700 मीटर का ये रनवे था और यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतरती ही हैं। जो आप बात बता रहे हैं, ये बारिश के चलते विजिबिलिटी ने भी एक फैक्टर लिया होगा और स्किड कर गया। लेकिन एक गनीमत, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से गनीमत, हादसे के वक्त गनीमत जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पर इसमें एक गनीमत ये रही, फ्यूल टैंक में आग नहीं लगी एएस बहल, वरना यह हादसा बहुत विकराल रूप ले सकता था। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्योंकि ये टेबल टॉप रनवे है तो एकदम एज ऑफ रनवे पे कोई भी लैंड नहीं करता, 1/3 रनवे के आसपास आके ही टच डाउन होता है। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ी सी स्पीड खराब वेदर में लोग जरा रखते ही आगे हैं। और तीसरी है कि अगर रनवे वेट हो तो एक्वाप्लेनिंग कहते हैं, फिसलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं और इस वजह से ये हादसा होने के चांसेस बहुत होंगे। वो तो इंक्वायरी बताएगी असली में एंड में। अब डीजीसीए का एक बयान आ रहा है एएस बहल की विजिबिलिटी, लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी 2000 मीटर की थी, तो मतलब इसे सामान्य माना जाए, नॉर्मल विजिबिलिटी होती है ये? देखिए, उसमें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है उस एयरफील्ड में, उस रनवे में। तो अगर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है और वो फंक्शन कर रहा था, मुझे ये नहीं पता कि वो फंक्शन कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अगर वो कर रहा था तो 2 किलोमीटर तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी पायलट के लिए गिनी जाती है। खासकर जिस जहाजों में, आजकल के मॉडर्न जहाज में जो एड्स लगे हुए हैं, तो राउंड ऑफ तक तो लेके आ जाते हैं, यानी कि टच डाउन से थोड़ा पहले तक तो वो जहाज को ले ही जाते हैं। लेकिन क्योंकि मूसलाधार बारिश हुई थी, क्योंकि रनवे वेट था और क्योंकि थोड़ी स्पीड हो सकता ज्यादा हो, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस लेके जहाज का फिसलना क्या भी रीजन बन सकते हैं। एएस बहल साहब, आप बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।